प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ कपड़ों के हवाले से। जैसे कि हम सबको बताया कि हमारा सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कपड़ों के हवाले से, ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से। हमें आज आकर बस यही फ़िक्र होती है गर्मियाँ चली गई तो सर्दियों के कपड़े, सर्दियाँ जा रही तो फिर से गर्मियों के कपड़े, और हम इसी में रहते हैं। लेकिन आजकल मौसम के हालात आप सबके सामने हैं, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज कर रहा है, उस तरह से पहनावे और कपड़ों की जो फैसिलिटी है, या जिस तरह से एक मौसम होता था कि इस मौसम में ये कपड़े पहने जाएंगे, इस मौसम में पंखे बंद हो जाएंगे, बाहर मौसम इस तरह से होगा, टोटली चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। नवंबर में हम आ गए हैं तो हमें नहीं महसूस हो रहा कि सर्दी की अभी आमद है। एक भी इस तरह से मुझे नहीं लगा कोई बारिश इस तरह से हुई है कि मुझे लगे सर्दियों की आमद हो रही है। लेकिन कपड़ों का अमल तो नहीं रुकना चाहिए, वो सब चीज़ें चलती हैं सीज़न के साथ। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस जो कि फ़ातिमा ऑफिशियल के मार्केटिंग मैनेजर हैं, शाह जमान हैं जो कि ओनर है फ़ातिमा ऑफिशियल के। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का फर्स्टली तो प्रोग्राम में आने के लिए। और इदरीस मैं आपसे शुरू करती हूँ फर्स्टली कि मुझे बताएं, जैसे कि हमने जिक्र किया कि अब जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, एक तरह से क्लाइमेट चेंज है, उस हवाले से मार्केट पर इस चीज़ का असर होता है कि जैसे अभी सीज़न है तो लोग उस तरह से ख़रीद नहीं रहे होते हैं, या शादियों में अभी हम शिफॉन पहनना शुरू कर देते हैं, वेलवेट या कॉटन इस तरह से स्टफ़ में नहीं जा रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अभी फ़िलहाल मार्केट में जो है जिस हवाले से या जिस तरह काम होना चाहिए उस तरह मार्केट में काम नहीं है, मंदा है, थोड़ा सा मंदा काम है। उसकी वजह यह है कि इसके पीछे एक इन्वेस्टर जो बैठा होता है ना, उस बंदे ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया होता है। एग्जैक्टली इसी वास्ते, इसीलिए कि चलो मतलब मैं अपने काम को थोड़ा वसी करूं, थोड़ा बढ़ाऊं। अब सर्दियां थोड़ी लेट हैं, सर्दियां थोड़ी आ नहीं रही हैं, लेकिन उसकी निस्बत हमने करोड़ों रुपए का जो माल है वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक करके बना के अपनी दुकानों पे हमने रखा हुआ है, जिसमें वेलवेट आ जाती है, विंटर कॉटन आ जाता है, उसके बाद शिफॉन आ जाती है, और मतलब फैशन ऑर्गेन्जा वगैरह इस तरह के स्टफ़ आ जाते हैं। तो उस हवाले से सर्दी जो है हमें थोड़ा सा वो लेट कर रही है, हम तो अपने मुकम्मल तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ वो जो है वो अच्छी जगह ही जाएंगे। तो ये जो अब अगर सर्दी की लहर जो आपको पता है हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2 महीने रह गई हुई है, दिसंबर का एंड या जनवरी में पूरा 1 महीना, तो स्टॉक कभी रह जाता है तो नुकसान हुआ है कभी ऐसे इन सालों में? हमारा काम ज़्यादातर होलसेल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारा बच भी जाए तो हमारा बचता है, हल्का फुल्का तो बचता है, वो तो बचता है, लेकिन ये है कि वो अगले सीज़न के लिए मैनेज हो जाता होता है, सेल वगैरह लगाकर उस चीज़ों को मैनेज कर लिया जाता है। या कोई ना कोई ऐसी पार्टी आ जाती है कि वो उसने जाके अपना स्टॉक वगैरह मतलब स्टॉल लगा लिया, वो निकाल देता है, हमारा माल निकल जाता है, तो उसमें इतना ज़्यादा हमें जो है वो नहीं बचता। अच्छा शाह जमान, मैं आपसे पूछूंगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मौसमियाती तब्दीलियाँ भी हैं, सर्दियों की आमद है और शादियों का सीज़न जो है ना बहुत एक तरह से उरूज पर रहता है, तो उस हवाले से आप जो स्टफ़ होता है, कुछ लोग शिफॉन पहनना पसंद नहीं करते, ऑर्गेन्जा पहनना पसंद नहीं करते, तो जो मोटे कपड़े होते हैं, जो मोटा स्टफ़ होता है, हम उस पर ही कुछ सीक्वेंस के साथ सितारा वर्क या शॉल को इस तरह से कर देते हैं कि वो शादी ब्याह पर ही पहना जा सके, तो उसके लिए अब आपने कोई तब्दीलियां करना शुरू की हैं? जी बिल्कुल, उसके अंदर हम ये इसी तरह से विंटर कॉटन को ऐड करते हैं। उसके ऊपर वो डिज़ाइनिंग के ऊपर भी थोड़ी ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसको उस हिसाब से उसको डेकोरेट किया जाता है ताकि लेडीज़ उसको बआसानी कम रेट्स में, अच्छे रेट्स में अच्छी चीज़ यूज़ कर सकें, क्योंकि हम कस्टमर्स का हर तरह से ख्याल करते हैं, कस्टमर को सबसे पहले सोचते हैं, क्योंकि जो भी कस्टमर चीज़ें लेने वाले होते हैं हमने उनको सोचना है तो हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो इसी तरीके से इस तरह से कॉटन को हम ऐड करके उसके ऊपर डिफरेंट कलर से सीक्वेंस चला के हैंडमेड करवा के तो उनको मुतारफ़ करवाया जाता है। मार्केट में कोशिश की जाती है कि कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फाइड किया जाए। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता है, जैसे आप अभी बात करके हटी हैं कि ऑर्गेन्जा भी चलती है, वेलवेट भी चलती है, लेकिन कुछ लोग शादियों पे भी इस तरह का स्टफ़ नहीं पहनते। जी, तो उसके लिए ये कॉटन का स्टफ़ जो है वो बहुत अच्छा चलता है, मार्केट में बहुत अच्छा चलता है। जैसा कि अभी इदरीस भाई ने बताया कि हमने स्टॉक रेडी करके रखा हुआ है, और आपने बात की कि सर्दियों का सीज़न थोड़ा सा आगे चला गया हुआ है, लेकिन चलता है, लोग लेते हैं। और हमारी कोशिश तो सबसे पहले सब चीज़ें साथ जी बिल्कुल हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे मुल्क में जो मतलब स्टेप लेते हैं बिज़नेस की तरफ, कुछ छोटे दुकानदार भी होते हैं, कुछ बड़े दुकानदार भी होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि जो छोटे दुकानदार हैं हम उनको जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं वो उनको हम रेट्स में भी करें, चीज़ में भी करें, और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने पाकिस्तानी अवाम को अच्छी से अच्छी चीज़ बहुत अच्छी काविश है आपकी शाह जमान। अच्छा इदरीस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि उन्होंने बात की अफोर्डेबिलिटी की,
कि आप लोग उस दाम में कपड़े ख़रीद सकें, लेकिन वो उस तरह से लो क्वालिटी का भी फैब्रिक ना हो कि हमें लगे कि पैसे ही एक तरह से ज़ाया गए हैं। तो जैसे आपने कहा कि होल सेल या थोक से अगर हम कपड़ा उठाते हैं या वहाँ से जो भी कपड़े ड्रेस पिक करते हैं, तो मार्केट में जो उसका रेट होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है, कितना बजट रखते हैं वो लोग? मैम सबसे पहली बात पता है क्या बात यह है कि हम लोग ना होल सेल में इस टाइम टोटल कंपटीशन बढ़ा हुआ है। मार्केट में इतना टफ कंपटीशन है। आप ये देख लें कि सोशल मीडिया का जब से दौर है ना, हमारे कस्टमर्स इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हुए हैं, वो आके हमसे मांग रहे होते हैं कि भाई आपने इस बार जो है किस कपड़े पे ये वाला डिज़ाइन बनाया। अच्छा। मार्केट में इस तरह का कंपटीशन, तो उस वजह से हमारे जो रेट्स जो हमने निकालने होते हैं, जो रखने होते हैं, वो उन रेटों के ऊपर इतनी बार सोचा जाता है कि यार कहीं इसका ज़्यादा ना हो जाए, कहीं इसका कम ना हो। मतलब हमने अपनी हर चीज़ कॉस्ट वगैरह सूट की ये वो निकाल के ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना मार्जिन कम से कम जो अपना मार्जिन देखते हैं कि क्या कि कस्टमर को जो है ना इसका बेनिफिट मिले, कस्टमर को इसका रिलीफ मिले। उसकी वजह क्या आ जाती है, आपकी स्ट्रगल आ जाती है, उसमें ये आ जाता है कि मार्केट का कंपटीशन आ जाता है। मार्केट में हर दूसरे से तीसरे बंदे ने जो है, मैं ये कहूँगा कि वो ये काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन इसको मैनेज करना, इसको देखना, इसको कवर करना, इसकी डिज़ाइनिंग, इसका फैब्रिक, किस फैब्रिक पे कौन सा डिज़ाइन, ये बहुत ये तरह से साइंस हो गई है ना, उनको बहुत पता ज़्यादा चल गया बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इसका कंपटीशन आ गया हुआ है। इस पे ये देख लें कि हम कहते हैं ना कि एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है। अगर एक गलती भी हो ना, तो ये देख लें कि रिटेल का कस्टमर है, उसने एक सूट लिया, वो डैमेज निकला है, कोई मसला नहीं है, उसका मैनेज हो जाएगा। हमारा एक सूट डैमेज निकल आया, हमारी पूरी वेबसाइट डैमेज हो जाएगी। हम इतने मोहतात होकर यहाँ पे चलते हैं, किस वजह से कि हम कस्टमर को रिलीफ दें, हमारा कस्टमर बने, हमारे कस्टमर को इसका फ़ायदा वो इस वजह से आया कि इनकी मतलब अच्छी आइटम है, अच्छी चीज़ें हैं, वो इस वजह से आ रहा है, तो उसे उस चीज़ का फ़ायदा मिलना चाहिए। एतमाद बढ़ता है ना, जो आपसे अपना एतमाद बना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है, क्योंकि हमें तो नज़र आ रहा है, हमने अपने आप को इतना ग्रोथ किया है सिर्फ इसी वजह से, इतना आगे लेके गए हैं कि मार्केट में अच्छी डिज़ाइनिंग, अच्छी चीज़ें हमने फेंकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है। आज आपके सामने ये बात आपने बड़ी अच्छी की है। हम बहुत समझदार हो गया, अब हमें पता है कि किस फैब्रिक पे ही कपड़ा निकालना है, कहाँ से कौन सी चीज़ खरीदनी है, तो अवेयरनेस तो काफ़ी एक तरह से आ गई है। मेरा सवाल ना एक इंटरेस्टिंग है, आप दोनों से है, आप मुझे बारी बारी जवाब दीजिएगा कि वो इस तरह से कोई भी डिज़ाइनर ड्रेस अगर आ रहा है ना, उसकी रेप्लिका जो है ना अगले 2-4 दिनों में मार्केट में आ जाती, कैसे आ जाती है? ये मेरी समझ से बाहर है। जैसे अभी लॉन्चिंग हुई है किसी भी ड्रेस की या किसी भी ब्रांड की, बड़े ब्रांड की, तो उसके अगले हफ्ते में तो जाकर ना क्या आ जाएगा कि रेप्लिका आ गया है। कब रेप्लिका या फर्स्ट कॉपी या उससे मिलता जुलता डिज़ाइन जो है ना, ये होल सेल में ना ऐसे खुलेआम दस्तयाब होता है ना कि समझ से बाहर है। फिर 2, 3, 4, 10th कॉपीज़ तक बनती हैं। इसमें सबसे पहले ये होता है कि देखें जी, ये जो डिज़ाइनर बैठे होते हैं ना, ये हर फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चर का अपना अपना डिज़ाइनर होता है। ओके। ये जो डिज़ाइनर बैठे होते हैं ना, ये इनका एक प्लेटफॉर्म होता है, इनका एक ग्रुप होता है। अच्छा। किसी को मुखलस मिल जाते हैं, किसी को मुखलस नहीं मिलते हैं। आप यकीन करें, अच्छा, शेयर करते हैं आपस में। ये डिज़ाइन 50-50 हज़ार में बिकता है। आपने ये डिज़ाइन पहना हुआ है, ये 20-20, 30-30 हज़ार रुपये में भी ये चोरी बिकता है कि यार ये वाला डिज़ाइन मुझे दो, मैंने बनाना है, मैं ये वो इस तरह। इस वजह से इनकी कॉपीज़ बनती हैं मार्केट में। जिनको मुखलिस मिल जाए वो तो उनके साथ ऑन द ईयर क्लियर चलता है कि भाई मैं आप ही के साथ हूँ। जिसको मुखलिस ना मिला, तीसरे दिन कॉपी आई होती है, दूसरे दिन, बल्कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ, लोग हमारी कापियाँ करके बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो भी चीज़ बनाई है वो हमारे डिज़ाइनर, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल 22-23 साल हो गया डिज़ाइनर चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, माइंड में जो आता है उससे कर रहे हैं, किसी की कॉपी नहीं की आज तक, और अल्लाह का शुक्र है लोग हमारी कॉपियाँ करके मार्केट में बैठे हों। सही। तो शाहजहान, कितना मुश्किल हो जाता है आपको एक तरह से एतमाद रखना या मार्केट में इस तरह सर्वाइव करना? फिर जी बिल्कुल, काफ़ी मुश्किल होती है। पहली तो बात यह है कि जब एक डिज़ाइन आप खुद क्रिएट करते हैं ना, अपनी मेहनत से जब आप उसको क्रिएट करते हैं, तो हमेशा जब आपकी कोई कॉपी करेगा ना, वो एज इट कॉपी कभी भी नहीं हो सकती। कॉपी तो कॉपी होती है ना, ओरिजिनल तो कॉपी होती है, तो वो डेफिनेटली उसके अंदर आप ओरिजिनल एक चीज़ में और आपकी कॉपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर्स को इतनी अवेयरनेस है इस चीज़ की कि उनको पता होता है कि चीज़ देख के मार्केट में उनको पता होता है कि ये कॉपी बनी हुई है और ये चीज़ जो है वो ये ओरिजिनल है। और हमारे हर आर्टिकल जो हैं वो ऑनलाइन हमारे पेज के ऊपर चल रहे होते हैं, जिसको बाकायदा मैनेज किया जाता है। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये है जैसे रीस भाई ने अभी आपको बताया है कि कॉपी चलती है और डिज़ाइन मार्केट में सेल होते हैं। आप किसी भी आप देख लें कि जो एक बड़े लेवल के ब्रांड्स चलते हैं उनकी कॉपीज़ नहीं होती,
उनकी कॉपी जब भी होगी उसमें ज़ाहिर बात है वो 19-20 का नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यही बात है कि लोकल मार्केट में काफ़ी मुश्किल आती है, लेकिन वो अगर अदरीस भाई ने जैसे भी आपको बताया है कि डिज़ाइनर जब डिज़ाइन आउट करता है तब होती है ये चीज़, नहीं तो पिक्चर के ऊपर से बआसानी उसको पंच कर लिया जाता है, लेकिन जब पंच होता है ना तो वो कभी भी वो चीज़ नहीं बन पाती, उसमें फ़र्क आता है। तो वो ओरिजिनल चीज़ उसी की रहती है जिसने मेहनत की हो, जिसने उसको डिज़ाइन किया हो, और देखने वाले और पहनने वाले को पता होता है। जी बिल्कुल पता होता है कि ये कॉपी है और ये चीज़ ओरिजिनल है। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूँगी जैसे कि अभी हमारा कोविड एक बहुत बड़ा एक गुजरा था, तो उस दौरान ना बहुत सारे कारोबार जो है वो निखर कर सामने आए हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी मार्केट में आया। शुरू में भी कहा आप लोगों ने कि अब बहुत सारे लोग जो है ना वो इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं। इवन ख़वातीन जो है वो घर बैठकर उसको स्टॉक उठाती हैं, फिर उसको सेल करना चाहती हैं। तो एक तरह से लगता है कि बिज़नेस बढ़ गया है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है बढ़ गई है, हर कोई अपना बिज़नेस करना चाहता है, कमाना चाहता है। तो उनके लिए ऐसी कौन सी टिप्स है जो आपको लगे कि आप होलसेल मार्केट से उठाकर फिर वो देना शुरू कर देते हैं, कैसे है ये सब? हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं, मतलब जो होलसेल हमारे ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं बहुत अच्छे आइडियाज़ देती हैं, हम उनसे आइडियाज़ पिक करके उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, बाकायदा सही उसको डिज़ाइन करते हैं, अपने डिज़ाइनर को उन चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं कि हमें जो घरों में होलसेलर्स हैं, छोटी मतलब कि छोटे लेवल पे काम कर रही हैं औरतें, बहुत ज़्यादा हम उनको सपोर्ट करते हैं अपने हेड पे। मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया इस बारे में कि हम अपने कस्टमर्स को, जो छोटे कस्टमर हैं, कोशिश करते हैं कि उनको जितना ज़्यादा रिलीफ दे सकते हैं हम उनको दें, ताकि हम उनको ग्रो करें, वो काम करेंगे मार्केट में, वो काम करेंगे, उनकी अर्न हमें अर्न होगी। बिल्कुल। तो इसके ऊपर कोशिश जो होती है हमारी हमेशा यही रहती है कि मार्केट से उस चीज़ को पिक किया जाए जिस चीज़ को कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे से मतलब चाह रहा है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा दरीस, देखते होंगे कि मार्केट में 2-3 तरह के लोग होते हैं ना, जिसके आप टारगेट होता है जो आपका बेसिकली, एक एलीट क्लास होती है, नीच तबका होता है, एक हमारे जैसे होते हैं, या एक लोअर क्लास होते हैं जो चाहते हैं कि अफोर्डेबिलिटी उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जैसे अब होता है ना कि रेडीमेड कपड़ा है, अगर वो सिलाया किसी शॉल के साथ इस तरह से अगर उनको उसी प्राइस में मिल जाए, क्योंकि सिलाइयाँ और फिर उस तरह से करना चीज़ें वो बड़ा हो जाता है। तो फिर ये कंसेप्ट कैसे आता है कि साइज़ के अकॉर्डिंग शॉल्स के साथ रेडीमेड कपड़े उनको बासानी दस्तयाब हो जाए? हम ना सबसे पहले तो ये है कि हम तो एक साइज़ बना रहे हैं, स्टैंडर्ड साइज़, मतलब उसमें एक साइज़ होता है जो जैसे कि मिड साइज़ बनाते हैं हम, जो हर तरह की वुमेंस को कवर कर जाता है। और दूसरे नंबर पे ये है कि साइजिंग उसमें बच्चे का भी ऐड करना होता है, हमने बच्चा भी साथ बनाते हैं, बच्चों के सूट भी साथ बनाते हैं, मदर्स किड्स की आइटम जो है वो सेम एक जैसी हो जाती है। सर्दियों का सीज़न थोड़ा शॉर्ट होता है, इस वजह से इसमें इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। गर्मियों का सीज़न थोड़ा लॉन्ग होता है, उसमें ज़रा ज़्यादा हम करते हैं, ज़्यादा माल बनाते हैं, एक्स्ट्रा बनाते हैं, ताकि बच्चों का भी वही आ जाए और बड़ा साइज़ भी वही आ जाए। अब हमने जैसे कि अपने इसके होलसेल के साथ साथ हमने ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया है, उसमें हमने लेंथ जो है वो अपने जो डिज़ाइनिंग है उसको ज़रा लॉन्ग रखी है, सिर्फ किस वजह से कि उसकी ऑनलाइनिंग बहुत अच्छी अर्निंग जा रही है आजकल, ऑनलाइनिंग बहुत अच्छा हमें उसका वो मिल रहा है, रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसकी तरफ हम थोड़ा ग्रोथ कर रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से कि कस्टमर को आसानी से। तो शाहजहान, आप अभी कुछ दिखाएंगे अपनी वैरायटी में से? आप जी बिल्कुल, ये चेक करवाओ। सही, इस पे भी सीक्वेंस सितारा वर्क है, लेकिन ये है कॉटन में। जी ये देखें, ये विंटर कॉटन पे है, ये इस पे सीक्वेंस वर्क हुआ हुआ है, ज़बरदस्त। अब इसमें आप ये देखें, इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्टफ़ आ गया हुआ है, स्टफ़ के ऊपर जो है कढ़ाई होगी हुई है, लेकिन नीटनेस नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, धागे निकल रहे होते हैं या कुछ ना कुछ होता है। आप हमारा पीस चेक करेंगे, आप ये देखें, पीस टोटल नीटनेस है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें पॉलिस्टर, विदाउट पॉलिस्टर बना हुआ है, 100% कॉटन है, 100% कॉटन है, कॉटन पे 100% है। डस्ट एलर्जी वाला मतलब जो है कस्टमर, वो ये फैब्रिक हमारा इजीली यूज़ कर सकता है, इसमें हमने कोई पॉलिस्टर नहीं चलाया हुआ। अब इसी के मुतबादिल देख लें, वो दूसरा आर्टिकल है, ये हमारा जो है ये हमने ऑनलाइन के लिए जो है बनाया, बहुत खूबसूरत। ये खद्दर पे बना हुआ है, प्रिंट है, ये खद्दर पे और एक तरह से ऑल ओवर चल रहा है ना कि शलवार एक जैसे और जी जी सेम। ये 2 पीस की, ये 2 पीस की वैरायटी है, ये हम 3 पीस पे बना रहे हैं, ये 2 पीस पे हम बना रहे हैं। इसमें भी काफ़ी डिज़ाइनिंग है, इसमें भी काफ़ी डिज़ाइनिंग है, जो घेरे और बाजू पर एक एम्ब्रॉयडरी या पैचेस हुए हैं। जी जी बिल्कुल, ये देखिए ना, ये टोटल एम्ब्रॉयडर्ड है, ये इसका बाजू वर्क हुआ हुआ है, इसका बाजू है, इसी तरह इसका दामन जो है ये ले। इसका दूसरा आर्टिकल आप चेक करेंगे ना, ब्लैक वाला,
पीस बनाने पे बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है, मैं शाहजमान भाई को भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नहीं कोई मसला नहीं। ये चेक करें, ये थोड़ा सा नीचे करके दिखाएंगे, कैमरा इस तरह से माइक के साथ लग रहा है एक्चुअली। ये चेक करें ज़रा, ज़बरदस्त, खूबसूरत। अब इसी तरह इसके ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। हाँ जी, तरह से 3 पीस की आइटम है। शॉल लगाई हुई है हमने, मतलब वूल टच शॉल जो है वो हमने इसकी लगाई हुई है। 3 पीस की आइटम, इसी तरह पॉलीवूल जैसे शॉल कहते हैं एक तरह से वो साथ है। अगर हम ब्रांडेड ड्रेसेस देखें ना तो सिर्फ हल्की सी गले पे एम्ब्रॉयडरी होती है, नीचे से खद्दर का सूट होता है, साथ शॉल होती है, तो उसकी प्राइस हमें पता है कि एम्ब्रॉयडरी हल्की सी है तो मतलब डबल प्राइस में वो कपड़े आएंगे। जी मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। बात ये है कि देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20-22 साल हो गए हुए फील्ड में। हम इस बेस पे हमारी टीम काम कर रही हुई है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहली बात यह है कि हम सुन्नत नबी के मुताबिक काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं इस बेस पे कि हमारा ये सीन नहीं है कि हमारा माल बिक गया, ठीक है, चला गया, जान छूटी, नहीं। हम कस्टमर को माल बेच के ये बात माइंड में रखते हैं कि इस चीज़ का कस्टमर को फ़ायदा हो, या अल्लाह इसे भी रिज़्क दे, हमें भी इसका रिज़्क मिला, तेरा शुक्र है। और आप यकीन करें इस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, और अल्लाह हमें पता है अल्लाह ने हमें कहाँ से उठा के कहाँ पे रखा हो। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि कोई भी काम है अगर इखलास नियत से दिल से किया जाए, अल्लाह आपको सक्सेस देता है। ऑब्वियसली, बिल्कुल। तो हमने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम आज आपके सामने बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें कहाँ रखा हुआ है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जब हम खुलूस नीयत के साथ कोई भी काम शुरू करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें आपको नुकसान हो। थोड़ा सा टाइम लगता है मेहनत का सिला मिलने में, लेकिन मिलता ऑब्वियसली ज़रूर है। तो शाज़मान, आप मुझे बताएंगे कि हम एक बहुत बड़ी बात होती है, अगर आप कोई चीज़ रन कर रहे होते हैं, ऑन कर रहे होते हैं, तो आपने एम्प्लॉयमेंट दी होती है, बेरोज़गारों को रोज़गार दिया होता है, बहुत सारे लोग जो है हमारे से वाबस्ता होते हैं, तो एक तरह से हम किसी ना किसी का वसीला बने होते हैं। तो ये मार्केट में तो ये चीज़ें बहुत आम है। तो आप मुझे बताइए कि जैसे कि हमें कहा जाता है महंगाई है, तो उस हवाले से बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, तो जो वेजेस होती हैं उसको जब हम मार्केट में देखते हैं तो वो बढ़ती हैं उनके साथ, कि वो उतनी ही दिहाड़ी रहती है अगर महंगाई के हिसाब से देखें, जो एक आम वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा होता है या मार्केट में जो वज़न उठा रहा होता है या जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जा रहा होता है। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मुश्किलात होती हैं, महंगाई जब होती है, लेकिन हम अपने एम्प्लॉयज़ को, और हमने देखा भी है, कोशिश यही होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को जितना ज़्यादा अकोमोडेट किया जाए हम उनको करें, क्योंकि महंगाई के साथ साथ हर चीज़ जब रेट्स डबल हो जाते हैं, अब आप 2 साल पहले से देख लें और अब के रेट देखें, हर चीज़ के रेट में हर चीज़ का रेट डबल हो गया। तो ज़ाहिरी बात है जब हम उनको नहीं देंगे, वो हम उनका वसीला बनते हैं, और अल्लाह ताला के फजल से हर चीज़ वो अल्लाह ताला उनके वसीले से शायद हमारी पूरी करता है। तो हम जब उनको देते हैं तो वो शायद अल्लाह ताला इसी चीज़ पर राज़ी हो के हमें रिज़्क जो है वो देता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है कि आप के जो वर्कर हैं वो खुशहाल होंगे तो आपका कारोबार खुशहाल होगा, आपका कारोबार खुशहाल है तो मार्केट खुशहाल है, मार्केट खुशहाल है तो हर इंसान खुश होता है। ट्रूली। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जितने भी अभी ड्रेसेस हमने देखे हैं एक तरह से, ये सारे 3 पीस हैं, उनमें से एक 2 पीस है, तो इसकी अगर हम प्राइस अगर मैनेज करें, अगर यहाँ इसका कंपैरिजन करें दूसरे प्राइस के साथ जो ब्रांडेड कपड़े या अनस्टिच होते हैं उसके, तो कितनी प्राइस का फ़र्क है? और ये सूट हमें अगर 3 पीस है, अगर हमने ख़रीदना हो तो हमें कितने तक का मिल जाएगा? ये 3 पीस सूट जो शॉल के साथ है, इसमें पहले हमने दुपट्टा ऐड किया था, लेकिन अब थोड़ी सर्दी आगे बढ़ेगी तो इसको हमने शाल के साथ इसको कन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल माइनस सा हमने इसके अंदर डिफरेंस रखा था, दुपट्टे के साथ 50 और इसका जस्ट 50 रुपीज़ का डिफरेंस रखा है, जो कॉस्ट हमें पड़ रही है। सिर्फ क्यों कि मार्केट में कंपटीशन है और चीज़ अच्छी दी जाए और सस्ते दामों में दी जाए। और इसका रेट जो है वो फ़िलहाल शर्ट के साथ जो 3 पीस हम बना रहे हैं शॉल का 3500, मतलब कि 3500 में आपको हमें ये 3 पीस मिल रहा है। 3 पीस और स्टिच दे रहे हैं हम, और स्टिच दे रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी का स्टिच है, और बाकायदा इसकी हम इसको चेक करते हैं, हर तरह से इसकी चेकिंग होती है। नहीं, प्राइस बहुत अच्छी है, आई लव दैट। मुझे प्राइस वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, रीजनेबल है। मैं यहाँ पे भाई की बात कट डाउन करूँगा मार्शद, आप ये कि जब कपड़ा आता है फैक्ट्री में, माल आता है, आप ये देखेंगे सबसे पहले वहीं से उस पर वर्क स्टार्ट हो जाता है। ये खाली फैब्रिक होगा, इसको सबसे पहले शेलिंग किया जाएगा। क्या ये शेलिंग तो नहीं होता है? क्या ये कम तो नहीं होता है? अगर ये शेलिंग हो गया हुआ है, ये कम हो गया हुआ, तो ये गाड़ी वापस जाएगी। हम नहीं इस पर अपना खर्चा करेंगे, हम नहीं इसको बनाएंगे। किस वजह से? कि कस्टमर के पास गलत ना जाए, हमारा नाम ना ख़राब हो जाए। तो वहीं से हमारी स्ट्रगल शुरू। उसके बाद फिर ये एम्ब्रॉयडर्ड पे आ जाता है।
एम्ब्रॉयडर्ड पे आप ये देखें कि जो वर्कर्स खड़े होते हैं, और बाज़ औक़ात तो ऐसा हो जाता है कि आप यकीन करें 2-2 दिन नींद ही नहीं आती है, सिर्फ इस वजह से कि वो डिज़ाइन वो हमने क्लियर करवाने हैं, वो अगले हफ्ते के डिज़ाइन है, वो इस हफ्ते तक अभी तक नहीं हुए। मतलब कि ये बहुत इस पे मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, और रेट के साथ आप कंपैरिजन करेंगे तो ये बहुत ज़ीरो रेट बहुत मुनासिब है मुझे, रेट के साथ कंपैरिजन करेंगे बहुत ज़ीरो रेट पे पड़ा हुआ है। ज़बरदस्त, मुझे लिटरली बहुत पसंद है आप लोगों का काम। हमारे पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, कोई पैगाम देना चाहेंगे जो कारोबारी हजरात हैं या जो घर में ख़वातीन बैठी हैं काम करना चाहती हैं उनके लिए? जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि आपको पहले अर्ज़ किया था कि हमारी कोशिश होती है कि जो छोटे कारोबारी हजरात हैं उनको रेट कम करके जितनी भी गुंजाइश निकल सकती है उनको अकोमोडेट किया जाए, ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो, वो आगे लोगों के लिए आसानी पैदा करें। देखें हमारे इस माशरे में हर तबका इस तरह का नहीं है कि जो ब्रांड्स लेवल के 10,000 15,000 का सूट लेके पहने। हम कुछ मिडिल क्लास लोग भी हैं, कुछ लोअर क्लास लोग भी आते हैं, लेकिन दिल हर किसी इंसान का करता है कि वो कोई अच्छा पहने। तो हमारी स्ट्रगल बेसिकली यही है कि हम सस्ते दामों में अच्छी चीज़ दें। जैसे आपको अभी अजीज़ भाई ने बताया कि इस कपड़े की सबसे पहले शिलिक चेक की जाती है, तो हमारी कोशिश यही है कि हम कस्टमर को अच्छा दें, सस्ते दामों दें, और जितनी बेहतरीन क्वालिटी दे सकते हैं वो दें। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। जी इदरीस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं लास्ट पे यही कहना चाहूँगा कि हम जी बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर हजरात जो भी हमारे साथ काम करना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ, आपके साथ पूरा तामुन होगा। हमारी एक ब्रांच आज़म मार्केट में, एक अनारकली में, यूनिट जो हमारा मतलब दफ्तर है, ऑफ़िस, और जो हमारी फैक्ट्री है वो निश्तर पे है। आप जब भी आएँ आपके साथ फुल कोऑपरेट होगा, और इंशाल्लाह इसका जो है आपको फ़ायदा मिलेगा, और आप आके चेक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मैं भी यही कहूँगी अच्छा पहने, अच्छा नज़र आएँ। और कहा जाता है कि कम कीमत में पहनने के लिए भी पैसे ही लगते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप राइट पे कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं।